वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज बड़ा ही खास विषय है, उत्तराखंड में एक और घोटाला, और लगातार जिस तरीके से उसकी परतें खुल रही हैं वो अपने आप में बड़ी अहम है। तो क्या इसे हाई प्रोफाइल घोटाला कहेंगे? क्योंकि इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अभी और भी बड़ी मछलियां आ सकती है। एसटीएफ लगातार हर दिन एक नई गिरफ्तारी कर रही है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले को देख रहे हैं और लगातार इस पर सख्त हैं। तो ऐसे में ये क्या घोटाला है और इस पर इसके जो तार हैं वो कहां तक जुड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी गूंज आज पूरे देश में है। और इसी पर आज के जो सत्ता का टेम्परेचर है उसे खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ विनय गोयल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राजीव महर्षि जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ विश्वजीत सिंह नेगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले राजीव महर्षि जी आपके पास आना चाहूँगा। बड़ा घोटाला सामने आया है, और घोटाला भी ऐसा कि वास्तव में जिस पर जितनी बात होए उतनी कम, और जितनी गिरफ्तारियां होनी चाहिए उसे लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं आए दिन, और इसके तार और कहां तक हैं, कैसे आप देखते हैं और क्या कहेंगे? और वर्तमान में जो कार्रवाई हो रही है उसे लेकर भी आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आप सभी पैनलिस्ट को भी प्रणाम। मैं यहाँ आपने शुरू में कहा कि धामी सरकार जो है वो इस पर बहुत सख्त है। मैं आपकी बात से जो है ना इत्तेफाकी रखता हूँ। ये सरकार पूरी तरीके से जांच के प्रति शिथिल रही है। कितनी पुष्टि आप चाहेंगे? आयोग के सचिव ने जो है इस्तीफा दे दिया, सचिव को हटा दिया गया उस डिपार्टमेंट के बावजूद आप इसको ये कहना चाहते हैं कि जो है सरकार सख्त है। सरकार सख्त कैसे हो सकती है? सत्तारूढ़ दल का जो नेता है, जो एक जिला पंचायत का सदस्य है, वो गिरफ्तार हो रहा है। उसकी कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ फोटो है, उसके फोटो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। सभी तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ उसकी सोशल मीडिया पे उसके फोटो वायरल हो रहे हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं कि धामी सरकार जो है सख्त है, तो मुझे इस पर आपत्ति है। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में पहले ही आप बेरोजगारी की दर का आलम देख लीजिए। बेरोजगारी की दर इस देश की बेरोजगारी की दर से ज्यादा है। इस देश में, पूरे देश में जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 22-23% है, और इस प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 30% है। हमारे तमाम नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी पर संघर्ष, हमारे जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चेताते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, हमारे तमाम नेताओं ने जो है इस पर सड़क से सदन तक संघर्ष करने का जो है मन बनाया है। हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया है, हमने इस पे राजभवन का घेराव किया है। अच्छा राजीव भाई, बिल्कुल आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक चीज बताइए, क्या जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या जो कार्रवाई हो रही है उसे लेकर आपको संदेह है अभी भी? जी नहीं, कार्रवाई क्या हो रही है वो तो स्वयं ही आयोग के सचिव ने रिजाइन किया है, इस्तीफा दिया है। हाँ। इस पे कोई सरकार का आप किस तरीके का योगदान मान रहे हैं? सरकार का कोई योगदान नहीं है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार युवा हैं और इनके पास केवल 1 लाख पद है देने के लिए, बावजूद इसके जो है इस तरीके के घोटाले और घपले हो रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन बातों से आगे जाना चाहिए और शर्म महसूस करनी चाहिए। मैं कहता हूं पूरी तरीके से शर्म महसूस करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और जो इनका जो पूरी तरीके से जो आचरण है, मैं निश्चित तौर पर धोखा देकर, समाज को बांटकर इन्होंने इस प्रदेश में सरकार बना ली। इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात कर जो है इस प्रदेश में सरकार बनाई है। इन्हें जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, और मैं कहूंगा 2024 में ही आपको आईना दिखाई दे जाएगा। नहीं, चलिए हमारे साथ विनय गोयल जी भी हैं। विनय गोयल जी, जिस तरीके से घोटाला खुला है उसे लेकर बहुत सारी चीज़ें आपके भी सामने हैं, और एक बड़ा नाम
ऐसा कहा जा रहा है कि सामने आया है, जो आपके भी सामने है, उसको लेकर यह भी कहा गया है कि वो लगातार, उनको कहा ही जाता है कि वो भर्ती किंग है। इस तरीके की टिप्पणियां होती रही हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से ही थे। ये अलग बात है कि आपने निष्कासित कर दिया उन्हें 6 साल के लिए, ये भी एक सवाल है जो राजीव महर्षि जी ने उठाया है। उसके अलावा वो अभी भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई दिख रही है। तो क्या कहेंगे आप राजीव महर्षि जी की बातों को लेकर? और क्योंकि एक बात और आ रही है कि कुछ बड़ी मछलियां और भी आ सकती हैं, उसे लेकर आपको क्या लगता है? जी देखिए, मेरा कहना यह है कि राजीव भाई की बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना है और जिस प्रकार की इन्होंने बातें की है, मुझे लगता है कि इनके मन से अभी ताज़ा ताज़ा जो विधानसभा चुनाव में इनकी करारी हार हुई है उसकी पीड़ा अभी समाप्त नहीं हुई है। पीड़ा समाप्त इतनी जल्दी हो भी नहीं सकती क्योंकि बहुत गहरा जख्म लगा है। ये लोग तो सोच के बैठे थे कि इनकी सरकार बनने वाली है और इस बार ये मानते थे कि जैसा उत्तराखंड में चलन रहा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार इनका नंबर है। लेकिन इनका नंबर जनता ने इन्हें दिया नहीं क्योंकि इनके कारनामे ऐसे थे। क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार की सामंजस्य आप बिठाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे मित्र, कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी चैनल पर घोषणा करते हुए पकड़े जाते हैं कि साहब तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को हम बख्शेंगे नहीं, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और ये जो घोटाले की जो जांच हुई है, जिसमें जो कार्रवाई हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं मुख्यमंत्री ने की है। एक बेरोजगारों का दल, युवकों का दल पिछली 22 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। तुरंत उसमें डीजीपी महोदय को बुलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजीपी ने एसटीएफ को निर्देशित किया और अभी 22 जुलाई के बाद 22 अगस्त आया नहीं है और लगभग 18-19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उसमें कोई किसी का तालाब की कोई बड़ी मछली हो, तालाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इस प्रकार की दागी मछली होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। और कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो या कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो सारे तथ्य इसमें सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से अभी तक जो संदेह आया है कि पेपर जहां प्रिंट होता था वहां से चोरी करके एक प्रकार से सारी घटना को अंजाम दिया है और इसमें जो भी लोग दोषी हैं किसी को बख्शने का कोई सवाल नहीं है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। और अगर राजीव भाई की याददाश्त मुझे लगता है बहुत अच्छी याददाश्त है, अगर इन्हें याद पड़ता हो कि पटवारी भर्ती घोटाले में क्या हुआ था, इनके जमाने में हुआ था पटवारी भर्ती घोटाला, किसके खिलाफ कार्रवाई की इन्होंने, क्या हुआ उसमें और किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचारियों को, पिछली सरकार हमने देखी थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी था वो उतना ज्यादा मुख्यमंत्री जी को प्यारा था, उसको उतने ज्यादा उन्होंने प्रमोशन दिए, उतने ज्यादा उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए। लेकिन हमारी सरकार जहां जरा सा भी पता चला उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की और 15 अगस्त पर ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने कार्रवाई में मछलियों को पकड़ने का काम किया है, दोषी लोगों को पकड़ने का काम किया है। मैं तो राजीव भाई से अनुरोध करता हूं कि अगर इनके पास कोई जानकारी हो किसी के बारे में, किसी छोटी मछली के बारे में, किसी बड़ी मछली के बारे में, तो बताएं। 1064 नंबर है, सारी जानकारियां गुप्त रखी जाएंगी, जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजीव भाई देखिए, एक चीज तो है, आप इस चीज को तो मानेंगे राजीव भाई कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि आपने खुद बोला जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे, निष्कासित भी किया गया, कहीं ना कहीं कार्रवाई तो हुई है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी था और ताकतवर भी था तो उसे जेल भेजने का काम तो किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ एक ये भी है कि क्या अभी और भी नाम आएंगे, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ केवल अभी तक ऐसे लोगों के नाम खुले हैं जो केवल एक निचले स्तर के लोग थे
और ये घोटाला कोई बहुत छोटा घोटाला दिख नहीं रहा है। आप ये देखिए कि जो भर्ती होकर लोग गए हैं, क्या उन पर अभी कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसे लेकर आप क्या देखते हैं? क्योंकि मांग यहाँ ये भी होनी चाहिए कि भाई जो लोग इन पेपरों को नकल को कर कर भर्ती हो गए, और ये कब से चल रहा था, जरूरी तो नहीं है कि ये इसी सरकार में हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके कार्यकाल में भी कुछ हुआ हो, उससे पहले कार्यकाल में भी कुछ हुआ हो। तो यहाँ ये बहुत सारी चीजें हैं अभी। देखिए गोस्वामी जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि डिफेंड जब आदमी अपने को करता है तो निश्चित तौर पर जब वो अपने को ऑफेंडेड फील करता है, जब वो एक सामने वाले से उसे एक चुनौती मिलती है, तो वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। यहाँ पर ये बात विनय गोयल जी ने कही। आप बताइए कि यदि जांच कराएंगे, ये जांच से क्यों बच रहे हैं? ये कराए सीबीआई की जांच, काय को नहीं करा रहे हैं सीबीआई की जांच? जब इतने स्पष्ट रूप से अधिकारी अपना पद छोड़ रहे हैं, जब इतने स्पष्ट रूप से जो सचिव हैं उन्हें हटाया जा रहा है, जब इनकी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य उसमें फंस रहे हैं, और तमाम मीडिया जो है रोज ये रिपोर्ट करता है कि इसमें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के विधायकों से और मंत्रियों से भी तार जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में इनको सीबीआई जांच कराने में क्या परहेज है? सीबीआई अच्छा, ऐसे भी कहा जाता है राजीव भाई, इसके तार तो बहुत सारे अधिकारियों से भी जुड़े थे, बहुत सारे फोटो अधिकारियों के भी वायरल हो रहे हैं आजकल। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वीपीडीओ की जो भर्ती थी उसमें 10 से 15 लाख रुपए लेने तक की बात आ रही है। इतने घपले हैं। आप जब इतने घपले आपके सामने आ रहे हैं तो आप हमारे ढोल पुराने क्यों पीट रहे हैं? और आप देखिए, आप उस समय की बात मत करिए। उस समय अगर हमारे मुख्यमंत्री रहे होंगे तो जो भी, चाहे माननीय नरेंद्र तिवारी जी रहे होंगे, चाहे वो हमारे हरीश रावत जी रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई हुई होगी। आज तक भी एक बड़े, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं विनय गोयल जी, आज भी जो है एक पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी, एक घोटाला हुआ था, आपको अगर याद आ रहा हो, तो उनके ऊपर आज तक उस पर जांच चल रही है। आज तक आपकी याददाश्त निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात को आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जहां घोटालों की और घपलों की इतनी बात हो रही है तो आप सीबीआई की जांच कराइए। वीपीडीओ का भर्ती घोटाला 10 से 15 लाख रुपए लेने की बात है, आपको क्या है दिक्कत? आप क्यों नहीं इन सब चीजों की जांच करते? आज तो आपकी सरकार है ना, या आप पुराने ढोल पीटते रहेंगे? आज आपकी सरकार है। यदि हमारी सरकार नहीं आई तो आज आपकी सरकार तो है, आप उसका जो है कहीं ना कहीं कुछ करिए, आप करिए कुछ, उसमें कोई नतीजा निकालिए। आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आप सीबीआई की जांच से क्यों बच रहे हैं? और यहाँ मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि जांच कराते हैं तो साख आपकी बचती है, साख जो है हमारी पार्टी की नहीं बचेगी। उसमें हमारी जो स्थिति है वो रहेगी, साख आपकी बचेगी, आपकी सरकार की बचेगी। तो इसलिए आप सीबीआई की जांच कराएं, और बजाय ये सब। पर राजीव भाई, सीबीआई की जांच क्यों? क्या एसटीएफ जो काम कर रही है वो सही नहीं कर रही? नहीं, हमने ये नहीं कहा एसटीएफ जांच नहीं कर रही। हाँ, लेकिन यदि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, पार्टी ने ऐसा नहीं कहा है, किसी भी जो जांच एजेंसी है जो अपना कार्य कर रही है उसके खिलाफ हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन यदि इस तरीके का घोटाला है जिसमें राजनीतिक लोग फंस रहे हों, जिसमें इनके विधायकों से कनेक्शन बताया जा रहे हो गिरफ्तार हुए इनके नेता का, तो निश्चित तौर पर ऐसे में हम सीबीआई जांच चाहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। जी विनय जी। देखिए, मुझे लगता है कि इतनी प्रभावी कार्रवाई हो रही है, इतनी तेज कार्रवाई हो रही है, सरकार ऐसे अधिकारियों को सम्मानित कर रही है, और ऐसे अधिकारियों का राजीव भाई मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत हमारी सरकार ने किया है, और आप उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। आपको अपने प्रदेश की एजेंसी पर पुरस्कृत करने का काम आप ही का है, आपकी सरकार है, पुरस्कृत भी आप ही करेंगे। मुझे लगता है पुरस्कृत कोई और तो करेगा नहीं, आप ही पुरस्कृत करेंगे।
यदि मुझे पुरस्कृत लगता कर है रहे कि हैं तो आप इतना तो अच्छा करेंगे। काम किया है हमारे अधिकारियों ने, और मुझे लगता है कि उनका मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए, उनका मनोबल गिराने का काम नहीं कीजिए। और मुझे लगता है कि मैंने तो आपको खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर आपके पास किसी छोटी मछली का नाम, किसी बड़ी मछली का नाम, किसी मगरमच्छ का नाम अगर आपके संज्ञान में है तो आप 1064 पे चैनल पर मत बताइए, 1064 नंबर पर फोन करके बता दीजिए। निश्चित रूप से अगर कहीं कोई भी होगा, किसी को बख्शने वाली नहीं है सरकार। और कल प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को हमारी न केंद्र की सरकार न प्रदेश की सरकार किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस का तो घोटालों का इतिहास रहा है। अच्छा 1 विनय लाख जी एक करोड़ चीज के और कही घोटाले, गई है 12 लाख करोड़ विनय के जी, घोटाले, क्योंकि और जिस प्रकार के घोटाले हुए हैं। विनय जी एक चीज और कही गई है, क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं, बहुत साफ बोलते हैं, चलिए उस पर भी एक हो जाए। क्योंकि राजीव महर्षि जी ने एक बात कही है कि बहुत सारे नेताओं के साथ और नेताओं के साथ साथ अधिकारियों के साथ भी जो जिला पंचायत सदस्य महोदय पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि मास्टर माइंड हो सकते हैं, उनके फोटो हैं, उनके साथ उनके फोटो हैं, उनके कोई रिजॉर्ट्स है, बताते हैं कि वहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां हुई हैं। यह भी एक जांच का विषय हो सकता है। जी 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 विनय जी। देखिए गोस्वामी जी, मेरा कहना यह है कि चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, जो गलत होगा वो सजा पाएगा, किसी को बख्शने का कोई सवाल नहीं है। मैं तो हमारा तो कहना है कि हमारे जो विपक्षी साथी हैं या जो हमारे मीडिया के मित्र हैं, अगर कहीं लग रहा है कि कहीं कोई कमी हो रही है तो सामने लाएं, उजागर करें। ये विपक्ष का काम है, मीडिया का भी काम है। और अगर उस पर हमारी सरकार लेश मात्र भी कोई ढिलाई बरते तो आप हमारी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने मात्र 22-24 दिन में परिणाम दिए हैं, उनके अगर हौसलों को गिराने का आप काम करेंगे तो ये ना तो प्रदेश के लिए अच्छा होगा, ना आपकी पार्टी के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी मात्र 20-22 दिन में हो गई है इस मामले में। ये एक बड़ी चीज है राजीव भाई, ये तो एक बड़ी चीज है। देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई तो की। कांग्रेस पार्टी चाहती है इसकी सीबीआई जांच हो। आप इधर की बात कर उधर की बात कर हमारे बड़े भाई विनय गोयल जी बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा रहे हो। रही मनोबल गिराने की बात, तो हम मनोबल नहीं गिरा रहे हैं। आप पुरस्कृत कर क्या दिखाना चाहते हैं इस प्रदेश की जनता को कि आपकी सरकार बहुत अच्छी है और आपकी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पुरस्कृत आप करके क्या दिखाना चाहते हैं जनता को? निश्चित तौर पर आप पुरस्कृत करिए अगर कोई अच्छा काम करे। क्या अभी निष्कर्ष निकल गया उस जांच का, या वो आ गया है पूरी तरीके से सामने, या आपने इसको कंक्लूजन दे दिया है, आपने इसको समाप्त कर दिया है इस जांच को, या जो भी आप अंदर खाने जो भी कर रहे हैं, आपकी सरकार कुछ भी कर रही है, तो क्या आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि सब कुछ निपट चुका है? तो अभी से ऐसी जल्दी क्या है कि आप पुरस्कृत भी करें और सब करें? अरे हम मनोबल नहीं गिरा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और विधायकों का नाम उजागर करेंगे तो हम तो चाहेंगे उन्हें राष्ट्रपति पदक मिले। हम क्यों उनका मनोबल गिराएंगे? हम तो उन्हें राष्ट्रपति पदक दिलवाना चाहेंगे। हम तो अगर हमारी सरकार है कि हम स्तुति करेंगे। लेकिन आप अपने को देखिए, आप अपनी सीबीआई जांच से क्यों बच रहे हैं? आप सीबीआई जांच कराने से क्यों बच रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं। इस पे इधर उधर की बात करना और बात को घुमाना क्या है? क्या ये ठीक है संजय जी, जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं? अरे आप जांच जो है, आप जांच बैठाइए ना सीबीआई की। कांग्रेस मांग कर रही है आप जांच करिए, आप करिए। आप कह रहे हैं साहब आप उनका मनोबल गिरा रहे हैं। भाई हमका मनोबल क्यों गिराएंगे? चलिए राजीव भाई, हमारे साथ विश्वजीत सिंह नेगी जी भी जुड़े हैं सरकारी, और विश्वजीत नेगी से भी जान लेते हैं कि बात क्या है। विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आप देर से आए, समय आपको कम मिलेगा क्योंकि उसके बाद मुझे गोयल साहब से भी थोड़ा सा एक उस पर टिप्पणी लेनी है। पर फिर भी विश्वजीत भाई, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राजीव महर्षि जी ने ये कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए सीबीआई के द्वारा, जबकि विनय गोयल जी का कहना यह है कि मामला इतना गंभीर है, सरकार उसमें इतनी गंभीर है कि लगातार 20-22 दिनों में हमने रिजल्ट दिया है, हमने बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी की है। और एक और बड़ी गिरफ्तारी अभी हुई है, जिला पंचायत सदस्य थे, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के थे, उसे निष्कासित भी किया गया और अरेस्ट भी किया गया। तो ऐसे में इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? और सीबीआई
कि जो मांग हुई है राजीव महर्षि, कांग्रेस जो मांग कर रही है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे जल्दी से जी? देखिए, राजीव महर्षि जी का कहना बिल्कुल सही है कि सीबीआई जांच की जी। जाए, लेकिन सीबीआई जांच का औचित्य तब बनता है जब कोई जांच कहीं रुकावट आ रही हो। जिस तरीके से सरकार अपने अधिकारियों को इस काम में लगा रखा और एक अच्छी टीम बना करके तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है और तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये अच्छा संदेश है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं कि जो भी बड़ी मछलियां हैं इस तालाब में, चाहे वो छोटी हों चाहे वो, अभी तो छोटी मछलियों की तरफ इशारा गया है और छोटी मछली पकड़ी गई है। महर्षि जी की बात वहाँ पे मजबूत होती है कि जब तक बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती तब तक, क्योंकि बिना बड़ी मछलियों के, बिना उच्च संरक्षण के ये कार्य नहीं किया जा सकता था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बड़ी मछलियों की तरफ सरकार का इशारा नहीं होगा, सरकार की स्वीकृति नहीं होगी कि बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाएँ, तब तक कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रश्न चिन्ह लगते रहेंगे, सीबीआई जांच की मांग होती रहेगी। पर विश्वजीत भाई, एक सवाल और यही सी, क्या उन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए जो लोग इससे पास होकर आगे गए हैं? क्योंकि ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मैं उस पर पुख्ता करना चाहूँगा कि जो लोग पास होकर के गए हैं उन लोगों के रिजल्ट के बारे में भी, क्योंकि जो युवा, जिन लोगों ने अपनी पूरी मेहनत से इस एग्ज़ाम को दिया और वो मेहनत के बावजूद भी नहीं सेलेक्ट हो पाए, और जो लोग जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिनको पेपर लीक हो गए, जिनको पेपर दिए गए और वो पास होकर के गए, इन लोगों के भी रिजल्ट पर भी रोक लगानी चाहिए सरकार को, कम से कम। तब एक संदेश भी जाएगा कि सरकार अपनी, जो सरकार की नीयत है वो बिल्कुल साफ़ है और सरकार चाहती है कि बिल्कुल पाक साफ रूप से इसकी जाँच हो। बिल्कुल। विनय गोयल जी, जल्दी से अब अपनी बात भी रखिएगा। दोनों लोगों को आपने सुना। विश्वजीत नेगी आज थोड़ा सा देर से आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी सामने रखी। जी गोस्वामी, देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत गहराई से विषयों को समझने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने इस मामले में तेजी से और परिणामदायक कार्रवाई की है। और उसके बाद अगर कोई प्रश्न खड़े करने का काम कर रहा है, देखिए, राजीव भाई की मजबूरी है, वो विपक्षी दल के नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्रवाई करेगी उसकी तारीफ नहीं कर सकते, वो उसमें उन्होंने कमी निकालनी ही निकालनी है। कुछ भी कर देंगे तो अगर कल को सीबीआई की जांच हो जाएगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे। आज जो कार्रवाई हो रही है, पूरा समाज, पूरा प्रदेश हमारी सरकार की वाहवाही कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की बात हम करते थे उसे साबित करके दिखाया है और आगे हम उस पर कायम रहेंगे। उसको निश्चित रूप से एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं, सबको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा। नहीं, चलिए, बिल्कुल, और दिखना भी चाहिए। जो भी घोटालेबाज हैं उन्हें जेल के अंदर रहना चाहिए। आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड घोटाला बड़ा है, लेकिन जिस तेजी से जांच चल रही है और जिस तेजी से एसटीएफ अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोगों की नजरें हैं इस पूरे प्रकरण पर कि और कितने बड़े बड़े नाम अभी सामने आएंगे, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है, बेरोजगारी से जुड़ा है, उन युवाओं से जुड़ा है जो वास्तव में पूरे साल तैयारियां करते हैं और सोचते हैं कि मेरा नंबर भी आएगा, लेकिन यहाँ पेपर बिक जाते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि कार्रवाई होगी तो कब तक होगी और जो वो बड़ी मछलियां हैं उनके नकाब कब उठेंगे। इस सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।